So, in this video we are talking about classification of proteins. आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में देखेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन अक्सर जो भी हमारे फाइनल प्रॉफ होता है उसके अंदर पूछ लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन। देखिए, अलग अलग क्राइटेरिया पे अलग अलग पार्ट्स में प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटीन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, कि क्या उनका फंक्शन है और उसके फंक्शन के बेस पे प्रोटीन्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? 7 पार्ट्स में। तो जैसा आपको दिख रहा है, पहला क्या है? कैटालिटिक। कैटालिटिक में जो होते हैं, जो कैटालिटिक प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता ही है एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट। तो जितने भी एंजाइम्स प्रोटीन, देखिए एंजाइम्स और एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स आर प्रोटीन। सो कैटालिटिक प्रोटीन में क्या आ जाएंगे? एंजाइम। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कोलेजन, कोलेजन इज ऑल्सो अ प्रोटीन। सो स्ट्रक्चरल प्रोटीन में क्या आ जाएगा? कोलेजन। तीसरा होता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। देखिए, जो एक्टिन और मायोसिन होते हैं, जो आपकी मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराते हैं, ठीक है, तो ये कौन से होते हैं? आपके कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो अभी तक हमने तीन कौन कौन से देखे? कैटालिटिक, स्ट्रक्चरल, कॉन्ट्रेक्टाइल। देन अगला है ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। देखिए, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो होता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। और उसका मायोग्लोबिन भी देखिए होता है, और एल्बुमिन भी देखिए ट्रांसपोर्ट का ही काम करता है। तो एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन आर द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। नेक्स्ट इज रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन जो होते हैं उनको हम हार्मोन भी कह सकते हैं। जैसे मैनी हार्मोन्स आर प्रोटीनेशियस, लाइक ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन इज ऑल्सो प्रोटीनेशियस, सो एंड ACTH इज ऑल्सो। सो दीज ऑल आर द रेगुलेटरी प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज जेनेटिक प्रोटीन। जेनेटिक प्रोटीन हिस्टोन। हिस्टोन इज अ जेनेटिक प्रोटीन, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? आपके न्यूक्लिक एसिड के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? जेनेटिक प्रोटीन। अगला होता है प्रोटेक्टिव प्रोटीन। प्रोटेक्टिव मतलब जो इम्यूनोग्लोबिन, IgG जो होती हैं, जितनी भी IG होती हैं इम्यूनोग्लोबिन, वो सारी की सारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स का एग्जाम्पल है। और इंटरफेरॉन्स ऑल्सो, जो कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए प्रोटेक्टिव प्रोटीन। सो एक बार जल्दी से क्विकली देख लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन पे। पहला हो गया आपका क्या? कैटालिटिक, फिर हो गया स्ट्रक्चरल, फिर हो गया कॉन्ट्रेक्टाइल, देन ट्रांसपोर्ट, रेगुलेटरी, जेनेटिक एंड प्रोटेक्टिव। अगला जो क्लासिफिकेशन है प्रोटीन्स का, वो है उनके कंपोजिशन, वो किस तरीके से बने हैं। ठीक है, इसके बेस पर जो प्रोटीन का क्लासिफिकेशन है ये 3 टाइप्स में, जैसा कि आपको दिख ही रहा है। पहला कौन सा हो गया? सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन, दीज आर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे कंटेन ओनली अमाइनो एसिड। ठीक है, जो सिंपल प्रोटीन होते हैं इसके अंदर सिर्फ अमाइनो एसिड से बनकर होते हैं, जो इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सिर्फ अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनका एग्जांपल क्या हो गया? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सिंपल प्रोटीन। नेक्स्ट कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। देखिए, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है? इसके अंदर प्रोटीनेशियस पार्ट भी होता है और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या ले लिया हमने सर? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन एक ग्लूकोज और प्रोटीन का जो मिक्सअप होगा उसको क्या कह देते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का जो मिक्सअप क्या हो जाएगा? लिपिड एंड प्रोटीन। तो वही इसमें लिखा हुआ है, तो कुछ भी नहीं है ये भी। कंजुगेटेड प्रोटीन भी हमें पता चलता है। देखिए, डिराइव्ड प्रोटीन, दे आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ नेटिव प्रोटीन। ओके, जैसे प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इन स्मॉलर एंड स्मॉलर चेन। डिराइव्ड प्रोटीन मतलब जैसे प्रोटीन टूटता है, सबसे पहले जब प्रोटीन टूटता है तो क्या बनता है? पेप्टोन। पेप्टोन जब टूटता है तो बनता है पेप्टाइड, एंड देन पेप्टाइड जब टूटता है तो सिंपल जो होती है प्रोटीन की बेसिक यूनिट, फिर हमें क्या मिलती है? अमाइनो एसिड। तो वो हो गया क्या? डिराइव्ड प्रोटीन। ठीक है, अभी तक हमने 2 चीज़ें देखी, अब इसका एक जल्दी से क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन क्या हो जाता है? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दे आर सिंपल, ओनली कंटेन क्या? अमाइनो एसिड, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन। नेक्स्ट इज कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में सिर्फ प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लूकोज प्रोटीन, जैसे ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, लिपिड प्लस प्रोटीन, दैट इज लाइपोप्रोटीन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। नेक्स्ट इज डिराइव्ड प्रोटीन। डिराइव्ड प्रोटीन, दे आर द डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ नेटिव प्रोटीन। ओके, प्रोग्रेसिव हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन रिजल्ट्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर चेन, लाइक प्रोटीन पहले टूटता है, पेप्टोन, देन पेप्टाइड, देन अमाइनो एसिड, दीज ऑल आर द डिराइव्ड प्रोटीन। नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। देखिए, सबसे पहले हमने किस पे देख लिया? फंक्शन पे भी देख लिया, और दूसरा देख लिया उनके कंपोजिशन, किस चीज़ से बनके मिलता है। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन इट्स शेप। पहला ग्लोबुलर, जो प्रोटीन होता है स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का होता है, उसे कह देते हैं हम ग्लोबुलर प्रोटीन। और एक होता है फाइब्रस, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं प्रोटीन के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं इलोंगेटेड और निडल शेप, मतलब लंबे टाइप होते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। पहला हो गया क्या? ग्लोबुलर प्रोटीन, दूसरा हो गया फाइब्रस प्रोटीन। अब अगला क्या देखते हैं? लास्ट एंड फाइनल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू। देखिए, ये इसके अंदर हमें क्या देखना होता है? इसेंशियल
और नॉन इसेंशियल। ठीक है, तो अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्या है, न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन, दे ऑल कंटेन इसेंशियल अमाइनो एसिड दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ओके, तो न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन वही होते हैं कि उनके अंदर क्या पाया जाता है, इसेंशियल अमाइनो एसिड। देखिए इसेंशियल अमाइनो एसिड वही होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरत होते हैं, ठीक है, जो हम बाहर से लेते हैं, तो वही हो जाते हैं हमारे इसेंशियल। तो वही एक क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू में पहला होगा न्यूट्रिशनली रिच प्रोटीन और दूसरा हो गया पुअर प्रोटीन। पुअर प्रोटीन में जो होता है वो इसेंशियल अमाइनो एसिड का लैक होता है, लैक मतलब कमी होती है, उसके अंदर क्या नहीं प्रेजेंट होते, इसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होते। तो यही था प्रोटीन का पूरा क्लासिफिकेशन। इसको हमने 4 बेस पे देखा। कौन कौन से बेस देखा, पहला तो सिर्फ हमने सिंपल देख लिया कि भाई प्रोटीन क्या क्या फंक्शन होता है, उसके बेसिस पे हमने 7 टाइप्स में देखा। देन हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा कि प्रोटीन का सीधा सीधा कंपोजिशन के तौर पे देख लिया किस हिसाब से डिवाइड हुआ, 3 पार्ट में। देन उसका शेप के तौर पे देख लिया भाई 2 ही हुआ, ग्लोबुलर और फाइब्रस। और लास्ट हमने क्या देख लिया, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल वैल्यू, दैट इज एक तो हो गया न्यूट्रिशनली रिच और एक हो गया पुअर। तो यही था टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एंड लास्ट, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।